नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम यूरोप में पुनर्जागरण काल तथा धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, दांते दांते के बारे में सत्य है। तो पहला कथन यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में। बोलचाल की भाषा में सबसे पहले काव्य की रचना करने के कारण उन्हें इतावली कविता का पिता कहा जाता है। तो ये कथन भी सत्य है। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण वह फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया गया था उनको। तो ये भी कथन उनके बारे में सही है। युवा होने पर बिएट्रिस नामक युवती से प्रेम करने लगा, किंतु बिएट्रिस ने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया। तो ये भी उनके बारे में कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इसके बारे में है, उनकी रचना द मोनार्कियो को पोप विरोधी होने के कारण 1339 में सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। तो ये कथन भी सही है। तो दांते के बारे में यहाँ पर चारों कथन सत्य दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जो सी दिया गया है, जॉन हंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो उस वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के होते हुए आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकासियो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बोकासियो इतावली गद्य का पिता कहा जाता है इनको। तो ये कथन सही है। उनकी रचना डेकोमेरियन में 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है। ये कथन भी सही है। डेकोमेरियन में यूरोप में फैले भयंकर ब्लैक डेथ का वर्णन किया गया है। ये भी कथन सही है। तो जो अंतिम कथन है ये डेकोमेरियन बोकासियो के संदर्भ में सही नहीं है। ये कथन है बोकासियो शेक्सपियर का शिष्य। तो ये गलत है यहाँ पर। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, केवल अंतिम कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है परंतु पेट लूथरवादी है। तो ये कथन है इरेस्मस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय खोजों को प्रेरित करने वाली 3G क्या था। तो 3G यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो थे गॉड ग्लोरी और यहाँ पर गोल्ड। ये 3G थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो छापखाने का आविष्कार जर्मनी निवासी जॉन गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था। ये भी सही कथन है। नेक्स्ट है, जर्मन के मेंज नगर में 1454 ईस्वी में प्रथम छापखाना स्थापित किया गया था। ये कथन भी सही है, दिए गए हैं। गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ नाम से प्रकाशित की थी। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। तो वो थी ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय। 1453 में ये विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो विशाली ने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। बोकासियो का जो रचना थी इनकी वो थी डेकोमेरियन, और मॉन्टेन की रचना एसेज, और फ्रांसिस बेकन की रचना थी नोम ऑर्गेनम, और सर्वांतीज की रचना थी डॉन क्विक्जोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एथेन का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो और अरिस्टोटल अन्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं, किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये राफेल के द्वारा बनाया गया है। एथेन का स्कूल नामक चित्र राफेल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ और गिबेलाइंस का अर्थ है। तो यहाँ पर वैसे इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन बी। ये यहाँ पर गलत है। इसका राइट जो आंसर है वो है पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। तो पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ और गिबेलाइंस का अर्थ था पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। ये इसका राइट आंसर है। हालांकि इस आंसर की में इसका जो आंसर वह है वो ये बी दिया गया है, परंतु ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। तो ये पुर्तगाल के राजकुमार थे, शासक थे।
नेक्स्ट है, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तो 1453 में। राइट आंसर ऑप्शन 3। इसी के साथ ही यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का कारण माना जाता है? तो किस कारण से पुनर्जागरण काल आया? तो ये इसमें सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। धर्मयुद्ध, भूगोलिक खोजें, छापखाने का आविष्कार और मंगोलों का योगदान। तो इन सभी के कारण यूरोप में पुनर्जागरण काल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समुद्री मार्गों की खोज का दुष्परिणाम हुआ? तो इसके कारण उपनिवेशवाद और दास व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। यह एक दुष्परिणाम था, बाकी सभी जो थे इसके अच्छे प्रभाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था? तो उसके लिए जो पैसे वगैरह वो दिए गए थे वो थे रानी इसाबेला, जो स्पेन की रानी थी, और स्पेन के राजा फर्डिनेंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर 95 शोध लिखकर लटका दिए गए थे? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा लटका दिए गए थे 95 शोध। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की हमें देखना है यहाँ पर। तो इनमें सबसे जो सत्य कथन है वो दिया गया लास्ट में, पोप निकोलस पंचम ने टेटेजेल नामक पादरी को इन क्षमापत्रों की बिक्री के लिए अधिकृत किया था। तो ये कथन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए? तो लूथर के समर्थक यहाँ पर प्रोटेस्टेंट कहलाए। नेक्स्ट है, उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद का प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर का जो युद्ध होता है उसी में सबसे पहले बारूद का प्रयोग है उस्मानी राज्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल मानी जाती है? तो इसको कहते हैं सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, क्योंकि इसको सितंबर में लिखा गया था इसलिए इसको सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट संघ के संदर्भ में क्या सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सोसाइटी ऑफ जीसस के बारे में सत्य दिए गए हैं। स्पेन के इग्नियस लोयोला ने 1534 में पेरिस में 6 शिष्यों के साथ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार करना तथा गैर कैथोलिकों को पुनः कैथोलिक धर्म में प्रवेश कराना था। सोसाइटी का विधिवत गठन पोप पॉल तृतीय द्वारा 1540 में किया गया था। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोम सम्राट ने कैथोलिकों की रक्षा के लिए 1546-47 में शेमेकॉर्डिक का युद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर है चार्ल्स पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया की संधि 1648 से मानी जाती है? तो ये यूरोप में धर्म युद्धों के अंत के लिए इस संधि को जाना जाता है। जो संधि वेस्टफेलिया की संधि 1648 में होती है, तो इसके द्वारा यूरोप में धर्म युद्ध का जो अंत है वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत किन देशों ने प्रारंभ की थी? तो ये जो देश थे वो थे स्पेन और पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के दोनों पक्षों में हुए 30 वर्षीय युद्ध का काल था? तो ये काल था 1618 से 1648। 30 वर्षीय युद्ध का जो काल है वो 1618 से 1648। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या था? तो इक्विजिशन के बारे में जानते हैं। तो एक धार्मिक न्यायालय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार जिसे एक विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता है या विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई है, तो वो थे इरेशमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो वो थे हेनरी अष्टम के काल में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन नॉक्स ने एक प्रकार का प्रोटेस्टेंटिज्म
पेश किया था जिसे डैश में प्रेस्बिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है मोरबर्ग कोलोक्यू क्या था? तो ये लूथर तथा ज्विंगली के बीच एक बहस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा विवेकहीन पादियों द्वारा दिए गए उपदेश व्यर्थ हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन वाइक्लिफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर सभी जो हैं पहला कथन पढ़ते हैं, देखते हैं। ईसाई धर्म का कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में विभाजन हुआ, ये भी सही है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण जो ईसाई धर्म है वो दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना का प्रारंभ होता है, ये भी सही है। चर्च की अपेक्षा शासकों की शक्ति में वृद्धि होती है, तो ये कथन भी सही है। पुनर्जागरण का आरंभ इस समय नहीं होता, बल्कि वो तो कुस्तुनतुनिया का जो युद्ध होता है 1453 में, उसके बाद होता है। तो यहाँ पर जो पहले कथन 3 दिए गए हैं वो सही हैं धर्म सुधार आंदोलन के विषय में। नेक्स्ट है संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड किस वर्ष की घटना है? तो ये 1572 में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो सी है 1572 में संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड 1572 में हुआ। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था तथा उसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। वह विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1505 में वह ईसाई साधु बन गया था। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1555 में प्रोटेस्टेंटों के साथ किसने ऑसबर्ग की संधि की थी? तो ये प्रिंस फर्डिनेंड के द्वारा की गई थी 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि। तो आपको इस संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो पुर्तगाल और जो स्पेन थी उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अगर इन दोनों में अलग अलग ऑप्शन में इनको दिया गया है तो आपको सबसे पहले पुर्तगाल का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो ये कथन सही है। मालाबार तट पर पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को इबन मजदीद मिली थी, मतलब इनकी सहायता जो है मिली थी इबन मजदीद। आगे नाम ही इसमें सही नहीं दिया गया है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, तो पहले दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तीसरा है वास्को डी गामा की जीवनी ओस रुसीदास का लेखक कैस्पर था, ये गलत है यहाँ पर ये कथन। वास्को डी गामा मार्को पोलो से प्रभावित है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी कथन सही दिए गए हैं, सी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुआ था? तो दोनातल्लो भी हुआ था, फिलिपो फिलिपी भी हुआ था, गिबर्टी भी हुआ था, राफेल का जन्म फ्लोरेंस में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रार्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक मानवतावाद का जनक माना जाता है। पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है, ये सही है। इसकी प्रसिद्ध रचना सोनेट्स है जिसमें उसने अपनी प्रेमिका लोरा को संबोधित करके अनेक गीत लिखे हैं, बिल्कुल सही है। उसने रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियों पर आधारित एक पुस्तक लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मेन लिखी थी, तो ये भी सही है। विता नोवा उसके प्रेम गीतों का संग्रह है, तो ये गलत है कथन। बाकी यहाँ पर पहले 3 कथन सही दिए गए हैं पेट्रार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के किस नगर को विद्वानों का नगर कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नगर को इटली के जो नगर है यहाँ पर फ्लोरेंस, वो विद्वानों का नगर था, ये जीवंत नगर भी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पापल बेल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, डिसेट रोमनन पोंटिफिसेम। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है वो देखना है हमें। तो एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का प्रारंभ, ये सही है।
देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को तेज किया, ये भी सही है। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों के चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया, तो चर्च का प्रभुत्व है वो बढ़ा नहीं था बल्कि कम हो गया था। इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्यों के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 कथन सही दिए गए हैं और जो तीसरा कथन यहाँ पर जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में काल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ह्यूगनोट्स। ह्यूगनोट्स काल्विनवादियों को कहा जाता है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया था? तो वो थे थॉमस मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लियोनार्डो दा विंची, इनकी जो कृति है वो है लास्ट सपर, और माइकलो एंजल इनकी है लास्ट जजमेंट। राफेल, मैडोना और हुबर्ट तथा जैन, इनकी जो रचना है वो है एडोरेशन ऑफ लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार के सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन के रूप में किसे बुलाया जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया था क्योंकि वह पोप का जो पाप मोचन जो पत्र है उनकी बिक्री हो रही थी, इस कारण से उसने पोप का विरोध किया था। तो पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना मार्टिन लूथर ने जो विरोध किया था इस कारण से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन में निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जर्मनी में सुधार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए को सूची 2 के साथ मिलाना है। एडमंड स्पेंसर, तो इनकी जो रचना है वह फेरी क्वीन, थॉमस मूर यूटोपिया, इरेस्मस इन द प्रेज ऑफ फॉली, और विलियम शेक्सपियर की रचना है मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के रहने वाले थे, ये सही है। जॉन कॉल्विन ये फ्रांस के रहने वाले थे, तो यही यहाँ पर गलत हो गया। ज्विंगली स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन बी। तो जॉन कॉल्विन इंग्लैंड के नहीं बल्कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।